morning everyone, this is Ishika and you are watching Botany Wala. So in today's class we are going to discuss about Mendelian genetics which is considered as the basics of genetics. और हम इस वीडियो को इसी तरीके से कवर अप करेंगे कि वन शॉट है पूरी तरीके से और आप इस वीडियो के अंदर इंटर करोगे और आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के सारे बेसिक्स पॉइंट वर्ड टू वर्ड पॉइंट वाइज आपको मिल जाएंगे. Without doing any further delay, let's get into it. So here you can see we have Gregor Mendel. He was a Austrian monk. मतलब ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे बैक इन 19th सेंचुरी और ये मॉन्क थे एंड एज वेल एज बॉटनिस्ट. इन्हें बॉटनिस्ट थे तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था हाउ प्लांट ग्रो एंड देयर हेरिडिटी एंड एवरीथिंग. सो उनके गार्डन में पी प्लांट था. पी यानी मटर और जिसे हम साइंटिफिक फॉर्म में पाइसम सटाइवम कहते हैं. और इनका पी का जो कुछ भी जिस तरीके से वो ग्रो करता था वो पी के जितने भी हेरिटेड होते हैं सारे अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, ये बात इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हर चीज़ एक दूसरे से अलग है फिर भी वो सेम है. तो दैट्स वाई वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड ही चूज़ पी प्लांट. सो इसके काफ़ी सारे ईजी पॉइंटर्स है जो कि आप फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हो. इट इज़ ईजी टू ग्रो, शॉर्ट जनरेशन टाइम, काफ़ी जल्दी ये ग्रो हो जाता है, ज़्यादा इसे टाइम भी नहीं लगता, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, मैनी क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. मतलब आप अगर पी में देखोगे तो किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का कलर अलग है, किसी के फ्लावर का कलर अलग है, काफ़ी सारे ट्रेट्स होते हैं. प्रोड्यूस मैनी सीड्स, एक ही आपको पी के जो एक वो इन्वेलप आता है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे सीड्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है जैसे मैंगो की तरह कि एक मैंगो के अंदर एक ही सीड आ रहा है, वैसा कुछ भी सीन नहीं है. तो आप इसे सिंपली याद रख सकते हो, सेवरल इजीली डिस्टिंग्विशेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. इसके वजह से इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था. नाउ ये आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, उसी का ये डेरिवेटिव है, आप देख सकते हो. डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जैसे टॉल, एक्सियल. एक्सियल मतलब साइड बाय साइड जो जिसके फ्लावर होते हैं. टर्मिनल मतलब जिस प्लांट के फ्लावर ऊपर के टॉप पे होते हैं. पर्पल कलर एंड वाइट कलर, ग्रीन, येलो, पॉड कलर, पॉड शेप, शीट कलर, शीट शेप. ये सारे काफ़ी स्मॉल छोटे छोटे से पॉइंटर्स है जिसके वजह से ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट ही सिलेक्ट किया था. अब हमारे पास है टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ये टर्मिनोलॉजीज जेनेटिक्स के आप किसी भी साइंटिस्ट का अगर आप पढ़ोगे तो वो इसी को बेसिक्स टर्मिनोलॉजी लेके आगे वो बढ़ते हैं. जैसे जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेट और फंक्शन. डीएनए का वो सेगमेंट जिसके अंदर जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं. जेनेटिक ट्रेट्स क्या होते हैं आगे चलते हैं वहाँ आपको पता चलेगा. ठीक है. डीएनए द मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. जीनोम द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म. एलील डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जीन. मतलब एक ही जीन के जो अलग अलग वर्जन्स होते हैं उसे हम एलील कहते हैं. ट्रेट देखो यहाँ पे जीन में आया था ट्रेट, अ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स सच एज आई कलर. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स के हेयर्स जो है वो ब्राउन है तो मेरे भी कुछ कुछ ब्राउन है. और यहाँ पे आप अलील देखोगे डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जीन. ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई का भी हेयर ब्राउन हो, उसका ब्लैक हो सकता है. तो यही जो म्यूटेशन आ रहा है, म्यूटेशन यानी चेंजेस, वो इसी जीनोमिक ट्रेट्स की वजह से आ रहा है. जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्बिनेशन मतलब आप जीन याद रखो, जीन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, होता है पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. उसी तरीके से जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं
फिर हमारे पास है फेनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स रिजल्टिंग फ्रॉम जीनोटाइप्स। फेनोटाइप, जीनोटाइप यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि अंदर है, आप उसे देख नहीं सकते। फिनोटाइप जो कि बाहर है, आप उसे देख के समझ सकते हो, ओ ये चीज़ इस तरीके से क्यों है। नाउ वी हैव डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील जो ज़्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेंट यानी पावरफुल, जो रेसेसिव एलील को मास्क कर देता है, कवर अप कर देता है। रेसेसिव एलील जो खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नाउ होमोजाइगस, होमो सेम, आइडेंटिकल, हेटेरोजाइगस डिफरेंट, नॉन आइडेंटिकल, म्यूटेशन द चेंज इन डीएनए, म्यूटेशन यानी द चेंजेस। प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोटीन बाय विच सेल यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन to make protein, the process by which cell use genetic information to make protein. Mitosis, cell division produce two identical cells. Meiosis, cell division produce gametes. सेक्स सेल्स में meiosis होता है और माइटोसिस आइडेंटिकल सेल्स में होता है। मतलब बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 सेल्स, और 23rd जो होता है वो सेक्स सेल्स होता है। मतलब जो, और उसी वही 23rd में मियोसिस होता है। पनेट स्क्वायर, द डायग्राम यूज टू प्रिडिक्ट द ऑफस्प्रिंग। पनेट स्क्वायर हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ये याद रखो। नाउ वी हैव मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 3 तरीके के क्रॉस होते हैं मेनली, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड। आपको मोनोहाइब्रिड से आ जाएगा, फिर बाकी सारे भी बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू आइडेंटिकल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक जो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, मेंडेलियन क्रॉस ऑफ प्लांट हाइट। मतलब वो ट्रेट कौन सा ले रहे हैं, टॉल और ड्रॉफ, हाइट ही वो ट्रेट ले रहे हैं और एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ही क्रॉस हो रहा है, तो इसीलिए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। आप यहाँ देखो, पेरेंटल गैमेट है पहले, फिर यहाँ पे F1 जनरेशन में जीनोटाइप ऑल आर टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब ये हेटेरोजाइगस टॉल है। फिनोटाइप ऑल आर टॉल, बाहर से तो देख के हमें यही लग रहा है कि सारे टॉल ही है। अब हमारे पास आता है F2 जनरेशन, जीनोटाइपिक रेशियो। ये रेशियो आपको याद रखना है, 1:2:1 और टॉल ड्रॉप 3:1। सो यहाँ आप देख सकते हो एक होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्रॉप है, बाकी 2 हेटेरोजाइगस टॉल है। तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है जीनोटाइपिक में 1:2:1, और फेनोटाइप यानी कि बाहर से कैसे हम लोग देख के समझ रहे हैं, बाहर से तो एक ही हमें छोटा दिख रहा है ना, बाकी 3 तो लंबे ही हैं, तो इसलिए इसका रेशियो हुआ 3:1। अब यहाँ पे अगर आपको समझना है कि क्रॉस कैसे हुआ, तो पहले हम इसे अलग करेंगे। जो ये गैमेट है जो पेयर में है, हम इसे सिंगल लिखेंगे, देन वी डू द क्रॉस। और यहाँ पे ये 4 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव द क्रॉस। अब हमारे पास है डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर 2 ट्रेट्स का क्रॉस करेंगे, तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जैसे वहाँ सिंगल ट्रेट लिया था हाइट, यहाँ पे शीट शेप और शीट कलर हम दोनों ले रहे हैं। शीट शेप राउंड और रिंकल्ड, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, शीट कलर येलो और ग्रीन, ठीक है। यहाँ हमारे पास है पनेट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर देख रहे हो इसे हम कहते हैं पनेट स्क्वायर, दिस होल थिंग। अब यहाँ पे P जनरेशन है, F1 जनरेशन, जो वहाँ से आया था, कैपिटल Y स्मॉल y, पहले यहाँ पे होमोजाइगस लिया कैरेक्टर, फिर हेटेरोजाइगस, फिर हमने उसे क्रॉस किया F1 जनरेशन में, और फिर इसी F1 जनरेशन को YR कैपिटल Y स्मॉल y इसे हमने लिखा, एंड देन वी डिड द क्रॉस। हमारे पास है फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ये जो रेशियो है ये आपको याद रखना है, लाइक फिंगर टिप्स पे रखना है, ये तो हमेशा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये
स्कूल में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 12 तक तो नहीं पूछा जाता है, पर ये ग्रेजुएशन लेवल में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इम्पॉर्टेंट होता है। इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, 27:9:9:3:1। ये पूछा नहीं जा सकता है, पर हाँ आपको याद रखना है ये रेशियो। ट्राई हाइब्रिड सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 ट्रेड्स का हम क्रॉस करा रहे हैं, शीट शेप, शीट कलर, प्लांट हाइट। ठीक है, यहाँ पे भी पेरेंटल जनरेशन, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल p। फिर F1 जनरेशन पे इसका क्रॉस करा रहे हैं, सीलिंग ऑफ F1। ठीक है, आप इसे देख सकते हो, मैं नीचे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अब यहाँ पे मेंडेलियन लॉ, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो हमारे पास है पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी जो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ देखो, पढ़ लो, दिस स्टेट दैट व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप, दिस एक्सप्रेस एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में क्रॉस कराया था टॉल का, हमें 3 टॉल मिले थे फिनोटाइपिकली और 1 डॉफ मिला था, तो वो जो कैपिटल T था वो डोमिनेंट था। अब हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ स्टेट दैट each organism has 2 allele from every traits and these allele 2 alleles कैसे कह रहे हैं हम, जैसे लॉन्ग विंग्ड और शॉर्ट विंग्ड यहाँ पे कंसिडर किया गया है विंग की हाइट, कैपिटल V, स्मॉल v, कैपिटल V, स्मॉल v, ये दो है। फिर हमने यहाँ पे इसे डिस्टिंग्विश किया, कैपिटल V, स्मॉल v, यहाँ पे भी कैपिटल V, स्मॉल v, मेल और फीमेल के अंदर। फिर ये F2 जनरेशन में 3 लॉन्ग हुए, 1 ड्रॉप हो गया। ठीक है, सेपरेट, सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और एग, एज अ रिजल्ट ईच गैमेट्स रिसीव ओनली 1 एलील फ्रॉम ईच ट्रेट। अब हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एलील ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इतना ही है ये, मतलब कभी कभी लोगों को मैंने देखा है कि वो इस लॉ को काफ़ी ऐसे डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट इतना कुछ नहीं है। जो डिफरेंट जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना ही है, सिंपल सी बात है। वंस कैन ओके, मैं इसे वापस हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, मेंडेलियन वर्क ऑन पी प्लांट, ये हमने सेम प्रोसेस, कैपिटल R, स्मॉल r लिया, राउंड एंड येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड, मतलब डोमिनेंट को हमने एक तरफ किया, रेसेसिव को हमने एक तरफ किया। ठीक है, और फिर हमने उसका क्रॉस कराया, राउंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन का क्रॉस कराया, तो हमें यहाँ पे जीनोटाइप मिल रहा है N:9, N:3, N:3 और N:1। वही डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1, वही हमें यहाँ पे समझाया गया। अब हमारे पास है मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ये कुछ ऐसे हैं जो कि आप अगर क्रॉसिंग करोगे ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में, तो आपको ये ऐसे बेसिक्स है, और अगर आप 11th-12th में हो तो आपको इसका मीनिंग उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील इज़ इनफ, 1 डोमिनेंट एलील जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और उसको हंटिंगटन डिजीज़ कहते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव, 2 रेसेसिव एलील आर नीडेड। सिकल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, जिसकी वजह से ये इशू होता है। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया
एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें सेल जो होते हैं वो सिकल सेप के हो जाते हैं, RBC। एक्स लिंक डोमिनेंट जीन इज़ ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में ही डोमिनेंट जीन होते हैं। विटामिन डी रिकेट्स में होता है। एक्स लिंक रेसेसिव हेमोग्लोबिन। वाई लिंक्ड जीन इज ऑन वाई क्रोमोसोम पास्ट फादर टू सन। XY क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे फादर में होता है, और जो भी वाई लिंक्ड क्रोमोसोम, वाई लिंक्ड डिजीज़ जो भी होता है वो फादर से सन में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हम उसे वाई लिंक्ड डिजीज़ कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल पासेस मेनली थ्रू द मदर। माइटोकॉन्ड्रियल जो इशू होता है वो मदर से ट्रांसफ़र होता है। लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक्स न्यूरोपैथी, ये एक डिज़ीज़ है। नाउ अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। कवर्ड स्क्वायर का मतलब है मेल, यहाँ पे देखो स्क्वायर का मतलब है मेल, सर्कल का मतलब है फीमेल, ठीक है, और इसे क्रॉसिंग करके दिखाया गया है। अनअफेक्टेड, अगर वो डॉट कलर्ड नहीं है तो वो अनअफेक्टेड है, कलर्ड है तो वो अफेक्टेड है, ठीक है। ये जो क्रॉसिंग करके दिखाया गया है इस पूरे डायग्राम में, इसे आपको याद रखने में आसानी होगी। लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके 3 बच्चे हुए। मैं आपको इसमें एक समझा दे रही हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट है कोई, उसके 3 बच्चे हुए, ठीक है। एक फीमेल, 2 फीमेल और 1 मेल, 2 फीमेल हुए और 1 मेल हुआ, ओके। अब एक फीमेल और 1 मेल अफेक्टेड है। अब वो उन्होंने मेटिंग किया तो पहले वाले को एक फीमेल हुई और वो भी अफेक्टेड हुई, यानी ऑटोसोम एक ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दूसरे को बीमारी करने के लिए। और यहाँ पे भी बेटी को ही अफेक्टेड हुआ फादर से। इसी तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव एक फीमेल में है और एक मेल में है। मेल का जब मेटिंग हुआ तो उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि वो रेसेसिव था, और यहाँ ट्रांसफ़र क्यों हुआ, क्योंकि ये डोमिनेंट था। ऐसे डिजीज़ेस के एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए, पूछा जा सकता है। एक्स लिंक डोमिनेंट है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फीमेल थी। एक्स लिंक है, मतलब जो भी डिजीज़ है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, तो इसी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब हमारे पास है एक्स लिंक रेसेसिव था, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पर अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन देख सकते हो कि ग्रैंडफादर को नहीं है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को नहीं है, ये यहाँ पे मदर को भी नहीं है, पर ग्रैंडसन को हो रहा है। तो एक्स लिंक रेसेसिव है जो कि 2 जनरेशन के बाद ट्रांसफ़र होता है। अब हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल मेनली मदर से ट्रांसफ़र होता है, मदर से चिल्ड्रंस को होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हमारे पास है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। मेंडल ने मेनली जो डेरिवेट करके दिया था हमें, वो अब हम देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, फिनोटाइप जीनोटाइप्स खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। 2 मिलके रेड और वाइट मिलके पिंक बन रहे, फ्लावर कलर रेड, वाइट मिलके पिंक कलर बन रहे, तो उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। को डोमिनेंस, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं, एक्सप्रेस्ड इक्वली, इसका एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील्स, मोर देन 2 एलील्स इन वन पॉपुलेशन, इसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। एक आई पे A है, एक आई पे B है, एक आई पे O है, तो ये ABO ब्लड ग्रुप जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, और ये एक ऐसा डिज़ीज़ है कि अगर आपको मिल गए तो आपको डोनर किसी भी फॉर्म में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मल्टीपल एलीलिज्म उसी का एग्जाम्पल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वन ट्रेन्स इज कंट्रोल बाय मैनी जीन्स। मैनी इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ह्यूमन स्किन कलर, ये एक ऐसा चीज़ है जो
जिसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेलेनिन का ही सारा खेल है, मेलेनिन कम है तो गोरा है, मेलेनिन ज़्यादा है तो काला है, बट दिस इज़ नॉट द सिनेरियो। प्लियोट्रॉफी, वन जीन अफेक्ट मैनी ट्रेड्स। प्लियो मैनी, एक जीन से काफ़ी सारे ट्रेड्स अफेक्ट हो रहे हैं। इसका भी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। एपिस्टेसिस, वन जीन मास्क और मॉडिफाइज, एक जीन जो है वो दूसरे को कवर कर रहा है या फिर खुद को ही मॉडिफाई कर ले रहा है इतना। और ये जो हो रहा है ये काफ़ी रेयर केस है। इसका एग्जांपल है कोट कलर इन लैब्राडोर डॉग्स। ओके, lethal alleles, certain allele combination can cause death of the organism। किसी भी कुछ ऐसे एलील के कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसे हम लेथल एलीलिज्म कहते हैं। येलो कोट इन माइस, एक इशू, ये एक डिजीज़ होता है येलो कोट इन माइस में, येलो कोटिंग जो कि माइसेस के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड और वाइट मिलके पिंक कलर हो जाता है। को डोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, जो का दोनों ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो जाए। मल्टीपल एलिलिज्म, जहाँ मोर देन टू एलील्स एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो मल्टीपल एलिलिज्म हुआ, जिसका एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो, अ ट्रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स इज़ कॉल्ड पॉलीजीन्स। ठीक है, एक ट्रेट जो दो से ज़्यादा जीन्स में कंट्रोल हो रहा है उसे हम पॉलीजीन्स कहेंगे। इच हैव अ स्मॉल इफेक्ट रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, हाइट, वेट। प्लियोट्रॉपी, अ सिंगल जीन अफेक्ट मल्टीपल अपीयरेंस, एक सिंगल जीन जो काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहा है। लाइक मेरे फादर से मुझे जो भी एक्सप्रेशंस मिले हैं वो मुझ में डोमिनेट कर रहे हैं। लाइक मेरे फादर गोरे हैं, लेट्स सपोज मेरे फादर गोरे हैं तो मेरा कलर वाइट है। मेरे फादर के हेयर ब्राउन है तो मेरा हेयर ब्राउन है। मेरे फादर्स के हाथों का साइज़ छोटा है, मेरा हाथों का साइज़ छोटा है। मतलब वो सेम जीन्स जो मेरे वाई क्रोमोसोम से आए हैं, मेरे फादर के वाई क्रोमोसोम से आए हैं, वो मुझ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। एट अ ग्लांस, आप यहाँ पे क्विक रिमेम्बरिंग स्टिक मैंने चिपका दिया है, जैसे आप अपने कमरे में चिपकाते हो रिमेम्बरिंग स्टिक येलो कलर का, जस्ट दैट। सो हियर वी कवर्ड दिस चैप्टर, टॉपिक, वॉट एवर यू कॉल इट। और आप इसे एज अ वन शॉट वीडियो कभी भी देख सकते हो। मैं इसका नोट्स भी नीचे प्रोवाइड कर दूँगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।